नमस्कार, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक अनुपात समानुपात पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम यहां पर आय व्यय और बचत वाले प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि आय व्यय और बचत में हमें समझना क्या है। देखिए, आपको आय का मतलब तो पता होगा कि आय मतलब क्या होता है, हमारी इनकम, जो हमारी सैलरी आती है उसे क्या कहते हैं, हमारी आय। इसके बाद में बचत को क्या कहते हैं भाई, जो हमने बचाया उसे हम क्या बोलते हैं, बचत। ये मतलब क्या होता है, खर्चा, मतलब जो आपने खर्चा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमने कुछ कमाया है, यदि हम उसमें से जो हमारी बचत है, जो बचे, यदि उनको यदि हटा दिया जाए तो बचा कुछ हमारे पास क्या, हमारा खर्चा नहीं आएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने 1000 रुपये कमाए हैं, क्लियर है, हमने उसमें से क्या हुआ, 200 रुपये बचा लिए। अब हमने उसमें 200 रुपये बचाया तो हमने खर्चा कितना कर दिया, तो 1000 में से 200 माइनस करेंगे तो हम यही बताएंगे हमने 800 रुपये खर्चे कर दिए। इसका मतलब आय माइनस बचत इक्वल टू क्या होता है, हमारा व्यय होता है, यानी खर्चा होता है। बस अब देखते हैं कि हमसे यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे अपने पास पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। अपने को आय बतानी है। अब देखो यहाँ पर कैसे बताएंगे, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, हमने लिखा ए और सेकंड लिख दिया हमने यहाँ पर बी। इनकी आय का अनुपात कितना है, 5:3। तो ये लिख दिया हमने 5x और ये लिखा हमने 3x, क्योंकि अलग अलग लिखेंगे तो x के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कि उनका देखो माइनस बचत। अब उन दोनों की बचत कितनी है, पहले वाले की बचत है अपनी 1300 और दूसरे वाले की बचत कितनी है, 900। यदि हम इसमें से बचत को घटाएं तो हमारे पास व्यय का रेशियो कितना दे रखा है, 9:5, यानी 9/5। यदि हमने इसको बटे लगाया है तो क्या हम इसको बटे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बस अब एक बार फिर समझ लीजिए हमने करा क्या है। देखिए उन्होंने बोला है भाई दो व्यक्ति है जिनकी आय का अनुपात 5:3 है, तो 5x 3x लिख दिया। अब देखिए दोनों 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो देखो इसमें 1300 रुपये, उसने 900 रुपये बचा है। अब देखो यदि आय में से बचत माइनस करेंगे तो व्यय आएगा, और व्यय किसमें था, रेशो में था, और रेशो को हम कैसे लिखते हैं, 9/5। यदि ये बटे में है तो हम इसको भी तो बटे में लिखेंगे। बस अब क्या करना हमें, अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो x की वैल्यू आएगी बस वही तो हमें बताना है कि भाई उनकी आय कितनी है, फिर इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे हम। तो समझिएगा ध्यान से कि 5 का गुना देखो 5 में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 25x माइनस, अब देखो 13 पंजे 6500 बराबर, ये उठ के इधर आएगा। देखो 9 कितने होते हैं हमारे, 27x माइनस 90 81, और ये हमारा होगा 00। अब देखिए हमने क्या करा, 25x को उठा के इस तरफ लिया है। अब देखो 27x में से 25x जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, तो हमारे पास बचेंगे यहाँ 2x, तो हमने ये लिख दिया 2x। अब देखिए ये हमारी वैल्यू उधर जाएगी, मतलब 8100 उधर जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस के 2000 का हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो देखो 8100 में से, मतलब 8100 में से 6500 घटाए कितने बचेंगे, देखो 0 में से 0 जाएंगे तो 0 में से 0 जाएंगे, फिर 0, यहाँ 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ 7 हो गए, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, कितने बनेंगे हमारे, 1600 बनेंगे। भाई इसको उठा के उधर लेके गए। अब देखिए कट रहा है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 800। तो देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लिख दी है, 800। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने पूछा है कि भाई प्रत्येक की आय बताइए, तो देखो ए की आय यहाँ बता देते हैं, बी की आय हम यहाँ पर। ए की आय कितनी है हमारे पास में, 5x, बी की आय कितनी है, 3x, यानी 5 × x की वैल्यू 800 है, तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 2 0 ऐसी कैसी। तो ए की आय कितनी है हमारी, 4000 रुपये। बी को देख लेते हैं, 3 × x की वैल्यू कितनी है, 800, तो 8 × 24, तो 2400 किसकी आय है हमारी, बी की। अब उन्होंने पूछा था कि भाई दोनों की आय बताइए, तो दोनों की आय कितनी है हमारे पास में, 4000 और 2400 दोनों की आय है। क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है, तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है।
यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हो तो राम की आय कितनी होगी, हमें ये बताना है। अब देखिए राम और श्याम है यहाँ पर, तो देखिए हमने लिखा राम और श्याम। आय का अनुपात कितना है 3:2, यानी 3x और 2x। खर्चा कितना है बचाते कितना है, दोनों 4,000 बचाते हैं, मतलब माइनस के 4,000 और माइनस के 4,000 बराबर। अब उनका व्यय कितना बन रहा है यहाँ पे 2:1, मतलब 2/1। अब देखो ये बट्टे में है तो हम इसको भी क्या रखेंगे, हमारे बट्टे में ही रखेंगे। अब क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई इसका इसमें और इसका इसमें। देखो 1 का गुना इसमें करेंगे तो क्या बनेगा 3x माइनस 4,000 बराबर, इसका गुना इसमें करेंगे, देखो 2 दूनी 4x माइनस 4 दूनी 8, तो ये हो गए हमारे 8,000। क्लियर है सभी को। अब देखिए 3x को उठा के इधर लाएंगे, 4x में 3x जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर x बचेंगे। अब देखिए 8,000 उठ के उधर जाएंगे तो 8,000 में से 4,000 जाएंगे, तब भी हमारे पास कितने बच के आएंगे, यहाँ पे 4,000 ही तो बचेंगे। अब ये x की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 4,000। उन्होंने किसका पूछा हमसे, उन्होंने पूछा राम का, कि आखिर राम की आय कितनी है। तो देखो राम की आय है कितनी हमारे पास में 3x, तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 3x लिख दिया। तो देखो 3 × x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4,000, तो हमारे देखो 4 3 12, तो राम की आय कितनी है, राम की आय है 12,000 रुपये। क्लियर है सभी को। सिर्फ इसी फॉर्म पे हम सारे सवालों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का ही। देखो क्वेश्चन है अगला कि ए और बी की आय का योग 33,000 है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। अब उसके बाद में उन्होंने अगली बात क्या कही हमसे कि यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि ए और बी की आय का योग, यानी हम लिख सकते हैं कि ए और बी इन दोनों की आय का योग कितना है हमारे पास में 33,000, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 33,000। क्लियर है। अब देखो ए की आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब देखो खर्चा करने के नाम पे तो आपको उन्होंने प्रतिशत दे दिया और बचत के नाम पे उन्होंने आपको रेशो दे दिया, तो क्या हम खर्चे को बचत में नहीं बदल सकते क्या? भाई बिल्कुल बदल सकते ना। देखो कैसे बदलेंगे, तो ए अपनी आय का यदि 60% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, भाई 40% ही तो बचा रहा होगा। यदि आपने 60 खर्चा कर दिया 40 तो आपके पास में बचेगा ही सही। क्लियर है आपको। अब देखिए जो बी है, कौन, ये जो बी है, यदि अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 25%, तो देखो 25%। अब ये दोनों क्या है हमारी, ये दोनों बचत है और इन्हीं बचत के बराबर उन्होंने क्या बोला है 4/3, मतलब 4:3, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि इसी बचत के बराबर तो ये बचत उन्होंने अपने को दे रखी है। तो देखो अब हमसे पूछा क्या गया है, बी की आय बतानी है, तो देखो बी की आय हम बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको काट लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल। देखो 4 से 40 कटा कितनी बार में 10 बार में कट चुका है हमारा। अब देखो ये उठ के सॉरी और कट रहा है, अभी देखो 5 दूनी 10 और 5 में 25। अब देखो ये उठ के इधर जाएगा और ये देखो और ये उठ के इधर। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है हमने ए बटे बी बराबर। अब देखिए 5 उठ के हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 उठ के नीचे, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। तो देखो a बटे बी बराबर 5 बटे कितने आ गए हमारे पास में 6 आ गए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 5:6 बोल सकते ही नहीं हम। अब देखो उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि भाई दोनों की आय का योग कितना है 33,000, दोनों की आय का योग कितना है 33,000 है, तो बताइए ए की आय कितनी होगी। तो देखो दोनों की आय है 33,000, ये लिख दिया हमने 33,000 इंटू ए की आय कितना, ए की आय कितनी है हमारे पास में रेशो में 5 बटे दोनों का जोड़ कितना होता है 5 और 6 11 होता है। बस इसको काट लीजिए, देखो अपन 11 से काटेंगे, इसको कितनी बार कटेगा है 3 बार, कितना होगा हमारे 3,000। अब 3,000 इंटू 5, तो देखो 5 3 15 और 2 जीरो हमारी ऐसी की ऐसी ही, सॉरी 3 जीरो हमारी ऐसी, तो कितना आ गया हमारे 15,000 रुपये। यदि वो हमसे यहाँ पर बी की पूछते तो देखो बी की कैसे निकालते हैं हम, वही हमारे 33,000
इंटू बी का रेशो कितना हमारे पास 6 बटे दोनों का जोड़ कितना है हमारे पास में 11। भाई 6 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 से हमने इसको काटा कितनी बार कटेगा ये 3 बार, तो 3000 और 6 3 कितने हो जाएंगे हमारे 18 और 3 0 ऐसी कैसी, यानी बी की आय कितनी है हमारे पास में 18,000 रुपये। उन्होंने हमसे किसकी पूछी थी, उन्होंने हमसे पूछा था बी का, तो बी का आंसर कितना आ चुका है हमारा 18,000 और ए का पूछते तो हमारा आंसर कितना आ जाता है यहाँ पर 15,000। ठीक है, अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 33,000 हो जाएगा। क्लियर है। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि रीता और गीता प्रति माह 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाती है, मतलब ये क्या है उनकी इनकम है। दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती है, तो दोनों की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों की बचत का अनुपात आप कैसे निकाल पाओगे यहाँ पर। अब देखो ये भाई ये देखो एक तो है रीता और लिख देते हैं पूरा, एक है हमारे पास कौन रीता और एक और कौन है गीता। अब यहाँ पर देखिए रीता तो 6,000 रुपये कमा रही है तो हमने लिख दिया 6,000 रुपये, गीता 8,000 रुपये कमा रही है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8,000 रुपये। अब देखिए कि दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती है, तो बचत बतानी है हमें। तो भाई क्या हम यहाँ पर खर्चे को बचत में नहीं बता सकते क्या? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। यदि यहाँ पर जो रीता है 70% खर्चा कर रही है तो बचा कितना रही होगी 30%, तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया 30%। अब देखिए गीता यदि हमारा 80% खर्चा कर रही, बचा कितनी रही होगी 20%, तो देखो हमने यहाँ पर इसका लिख दिया 20%, यानी 8,000 का 20% ये बचत कर रही है, 6,000 का 30% ये बचत कर रही है। अब उन्होंने दोनों का रेशो पूछा तो बीच में क्या लगा दो आप अनुपात लगा दो। अब जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो, जैसे कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। यहाँ पर 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 हमारी ये भी कैंसिल हो गई। अब कुछ कट रहा है 2 एकम 2 और 2 3 6, अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो देखो कितना होगा 3 × 3 9, तो ये 9 और ये कितना होगा हमारे पास 8। तो रीता और गीता की बचत का अनुपात कितना है हमारे पास में 9:8 आया। क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय का 1/4 भाग से 1,000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ए बी की आय और बी सी की आय सब मिला कितनी है 3:2। इसका मतलब ये है कि ए अनुपात बी बराबर भी 3:2 है और बी अनुपात सी बराबर भी कितना है हमारे पास में 3:2 है। अब देखो ये सब कुछ सोल्व करने से पहले हमें क्या निकालना होगा ए बी सी निकालना होगा। अब ए बी सी निकालना हमने सीखा, आखिर कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमारी पुरानी वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर भी हम एक बार और समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर हमें करना क्या है। देखो अगर हमें ए बी सी पूरा एक साथ निकालना है तो हमें बी की वैल्यू सेम करनी होगी। भाई दोनों में कॉमन नंबर क्या है बी, तो देखो बी हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर देखो ए और बी कितना हमारे पास 3 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और 2। बी और सी कितना है 3 और 2। फिर देखो बी के नीचे बी 3 और ये हमने लिख दिया है यहाँ पर कितना 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में करना है। जैसे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हमारे किसके आ गए ए बी सी के अनुपात, मतलब 9:6:4 हमारे पास तीनों के आ गए। अब उनने हमसे पूछा क्या है यहाँ पर कि ए की आय का 1/3। अब देखो ए की आय कितनी है 9, अब अलग करेंगे तो 9x, मतलब 9x का 1/3। बी सी की आय के 1/4, सी की आय कितनी है 4, यानी कि 4x। भाई 4x का 1/4। यहाँ पे ध्यान से देखना कि ए की आय का 1/3 मतलब 9x से इंटू 1/3 और सी की आय कितनी 4x से इंटू 1/4 का 1/4 भाग से 1,000 अधिक है। कौन, ये वाली वैल्यू। तो देखो जो अधिक है उसको आगे लिख के बराबर क्या लिख देंगे हम 1,000। भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो 1,000 आएगा। यदि आपको ना समझ में आ रहा तो एक बार फिर समझ लो कि जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास में 80 रुपये, मेरे पास कितने रुपए ज़्यादा है 20 रुपये ज़्यादा। आप कैसे बता पाए, अरे 100 - 80 = 20, मतलब आपने बड़े वाले को आगे रखा छोटे वाले को पीछे, बराबर जितना ज़्यादा है। तो यहाँ भी तो ए वाले का 1/3, सी वाले के 1/4 से 1,000 ज़्यादा है। तो देखो इसमें से इसको माइनस करा बराबर 1,000। क्लियर है सभी को। अब इसको हम थोड़ा सा
सोल्व कर लेंगे। देखो 3 से कट रहा है हमारा, 3 3 9 यानी कितना होगा 3x माइनस 4 से 4 कट गए, कितना होगा x बराबर कितना जाएंगे हमारे 1000। 3x में से x जाएंगे तो 2x बराबर 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 500। तो ये हो गई x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500। अब उनने पूछा क्या है हमसे कि भाई b की आय कितनी होगी, तो b कितना है हमारा 6x। तो हमने यहाँ पे लिख दिया देखो b बराबर 6 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 500। तो देखिए कितना जाएगा ये हमारा 3000, यानी b की आय कितनी है हमारे पास में 3000 रुपये। क्लियर है सभी को। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है अपना कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उनकी बचत कितनी है। अब देखो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। तो देखिए हमने लिखा ये आय और व्यय 10:7 है। ध्यान से देखना, उस परिवार का व्यय 10,500 है। भाई यहाँ अपने पास में 10,500 है, तो व्यय मतलब खर्चा, भाई खर्चा कितना है अपने पास में यहाँ पर 10,500। क्लियर है सभी को। अब ध्यान से देखिए तो बचत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे बचत कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आप कि आय और व्यय, देखो अगर अपन ये सोचें कि यदि कोई 10 रुपये कमा रहा है और व्यय मतलब खर्चा 7 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा। भाई आप यदि 10 रुपये कमा रहे हो और 7 रुपये खर्चा कर रहे हो तो बचत कितनी हो रही होगी आपकी 3 रुपये की। मतलब आपका बचत का रेशो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे पास व्यय खर्चा कितना है 10,500, तो व्यय का रेशो कितना है 7। यदि 7 के बराबर 10,500 तो बचत पूछी उन्होंने, बचत कितनी है 3, तो 3 के बराबर कितना, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये उठ के इधर ये उठ के उधर, देखो ये उठ के इधर जाएगा, यानी 7x बराबर 10,500 इंटू 3 हो जाएंगे। देखो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 बचे कितने 3 35, 7 पंजे 35, 00 तो x बराबर देखो 15 3 कितने हो जाएंगे हमारे 45 और 2 0 ऐसी कैसी। तो हमारे पास में कितने आ गए 4,500। किसकी वैल्यू आ गई x की, जो कि हमें निकालना था कि आखिर बचत के बराबर कितना है। तो बचत कितना अपने पास में 4,500। क्लियर है सभी को। चलिए अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारा ये टाइप भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अपना आखिरी क्वेश्चन है कि a तथा b की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी होगी, हमें ये बताना है। देखो हम कैसे बता पाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए और बी की आय कितनी है हमारे पास में। देखो ए अनुपात बी, क्या बता रहे हैं वो हमें आय, ए और बी की आय कितनी है हमारे पास में 5:3, तो हमने लिख दिया ये 5:3। क्लियर है सभी को। अब देखिए ए बी सी, यहाँ पे लिखा हमने ए बी और सी के खर्चे कितने हैं हमारे पास में। तो देखो खर्चों को भी देख लेते हैं हम। ए बी सी के खर्चे हैं हमारे पास में 8:5:2। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर देखिए यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, भाई सी कितने रुपये खर्च कर रहा है 2,000 रुपये खर्च कर रहा है। क्लियर है। और जो बी है वो 700 रुपये बचा रहा है। बी कितने रुपए बचा रहा है 700 रुपये बचा रहा है। तो ये क्या हो गई उसकी बचत हो गई। तो बताइए ए की बचत कितनी होगी, मतलब हमें ए की बचत बतानी है कि आखिर ए की बचत कितनी होगी। अब देखो हम यहाँ पर कैसे बता सकते हैं, ध्यान से देखना है इधर। यहाँ पर ये हमारी आय, ये हमारे खर्चे। देखो आय के नाम पे ए और बी दे रखा है, लेकिन खर्चे के नाम पे ए बी सी तीनों आ गए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 3 आ गए, घबराना नहीं कि अब क्या करें, अरे हिंट अपने को वहीं से मिली है। यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि सी कितने रुपए खर्च कर रहा है, अपने 2,000 रुपये खर्च कर रहा है। और वो खर्चा किसके बराबर है, हमारे सी के रेशो भी तो दे रखा है खर्चे का। भाई खर्चे में सी का रेशो दे रखा है 2, खर्चा कर रहा है 2,000। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि भाई 2 के बराबर 2,000 रुपये होंगे उसके, भाई ये रेशो के बराबर ही तो खर्चा होगा उसका। तो देखो 2 के बराबर 2,000 रुपये होंगे। हमको क्या निकालना, हमें बी की बचत दे रखी, तो क्या बी का
खर्चा निकाल सकते हैं क्या? हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो बी का खर्चा कितना है? 5। तो अगर 2 के बराबर 2000 है तो 5 के बराबर कितना? इससे क्या निकल के आएगा हमारे पास? बी का खर्चा निकल के आएगा। देखिए 2 से कट रहा है, ये 1000, ये उठ के इधर, ये तो x बराबर कितना जाएंगे हमारे पास में? 5000। तो देखो 5000 किसकी आ गई हमारे पास में? बी का क्या आ गया हमारे पास में? खर्च। अब देखिए बी 5000 रुपये खर्चा कर रहा है और बचा कितना रहा है? वो 700 रुपये बचा रहा है, यानी बी की आय कितनी हो जाएगी? भाई 5000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, 700 बचा रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? भाई आय तो हो जाएगी। तो देखो 5000 रुपये और 700 रुपये यदि हम जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर बी बराबर 5000 रुपये प्लस 700 रुपये यदि हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास में कितने बन जाएंगे? 5700 रुपये। और ये क्या है हमारे पास में? बी की आय तो है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास में? बी की आय आ जाएगी। अब देखिए बी की आय कितनी है हमारे पास? 5700 रुपये, और आय का रेशो कितना दे रखा है हमें? यहाँ पर 3 दे रखा है। ध्यान से देखना, आय का रेशो कितना है हमारे पास में? 3। तो क्या हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 3 के बराबर यदि 5700 है तो हमें ए की बचत बतानी है, तो उसके लिए पहले हमें आय तो बतानी होगी उसकी। तो देखो ए की आय कितनी है हमारे पास में? 5। तो 5 के बराबर कितना? अब देखो 3 से कट रहा होगा, ये 3 एकम 3 बचे कितने? 2, 27 होगा, 3 नंबर की 27 और 2 0 ऐसे कैसे। अब देखो ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, ये उठ के इधर जाएगा, तो x बराबर, अब 19 पंजे कितने होते हैं हमारे? 95, और ये 00, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी हमारे पास में a की आय कितनी आ गई है हमारे पास में? 9500 रुपये। हमें बताना है a का बचत, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए हमारे पास में यहाँ पर a का खर्चा दे रखा है, ए का खर्चा हमको दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर अब करने क्या वाले हैं। देखिए हमारे पास में ए की आय कितनी है? 9500 रुपये। बस हम एक बार खर्चा भी निकाल लेते हैं उसका। खर्चे में देखो खर्चे का रेशो रखेंगे, देखो 2000 रुपये खर्चा कर रहा, 2 के बराबर था, बस वही बात हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए इधर हमारे यहाँ पर सी जो था, 2 के बराबर यदि 2000 रुपये है तो इस 8 के बराबर कितना? जिससे हमारे पास में क्या निकल के आएगा? ए का खर्च निकल के आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है आप सभी को? देखो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1000। तो x बराबर 8 उठ के इधर कितना जाएगा हमारे पास में? 8000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में a का क्या आ चुका है? यहाँ पर खर्चा भी आ चुका है। अब देखिए a हमारा 9500 रुपये कमाता है और 8000 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा? तो a की बचत कितनी आ रही है हमारे पास में? तो देखो 9500 में से 8000 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास में? 1500 रुपये। तो ए की बचत कितनी है हमारी? 1500 रुपये। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।